हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 23 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में एक मैदान है जिसका नाम है स्वराज मैदान। तो यहाँ पे किया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण। और किसने किया? तो ये किया आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और इस पे टोटल खर्चा आया है 404 करोड़। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 206 फीट। और ये भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा स्टैचू है जिसकी हाइट है 206 फीट। हाल ही में किसने युगांडा में G77 के तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया वी मुरलीधरन ने। और ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ये क्या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1998 में। और ये कोलकाता पुस्तक मेला पहली बार कब लगा था? तो ये लगा था 1976 में। और ये दुनिया का तीसरे नंबर का और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है कोलकाता पुस्तक मेला। और ये इस बार लगेगा 18 से लेकर 31 जनवरी तक। और इसका थीम कंट्री होगा यूके। यूके होगा थीम कंट्री। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे सीएम कौन है? तो वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। पार्टी का नाम है वाई.एस.आर. कांग्रेस, जो बनी थी 2011 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है अब्दुल नज़ीर। अब्दुल नज़ीर। हाल ही में विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला दो एयरपोर्ट को। एक तो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, और दूसरा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। और यहाँ पे एक और अवार्ड दिया गया, बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड। बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया विस्तारा को, जो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का एक ज्वाइंट वेंचर है विस्तारा। तो विस्तारा को मिला है बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड। और बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो काम करता है हमारे होम अफेयर मंत्रालय के अंडर। और इसमें इसका साथ दिया है अब की बार कैनरा बैंक ने। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है? तो आंसर है जागृत कोटेचा। और ये पेप्सिको कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है जो बनी थी 1898 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया? तो ये किया असम की सरकार ने। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं हम 20 जनवरी को। और ये पेंगुइन कहाँ मिलते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका पर। हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो ये होगी फारसी। और पहली भाषा कौन सी थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो वो थी तमिल भाषा। साल था 2004। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पलाश मुद्रा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी यानी कि NACIN, नेशनल अकेडमी फॉर कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, तो इसके नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये पलाश मुद्रम आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है श्री सत्य साई जिले में। और ये NACIN क्या काम करता है? जो हमारे इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है NACIN। और ये IRS ऑफिसर कहाँ पे काम करते हैं? तो ये काम करते हैं CBIC में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो काम करता है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू आता है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर।
और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, तो वो है निर्मला सीतारमन। और NACIN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में, जहाँ पे अभी अभी हुआ था IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो आंसर है इसका श्री सत्य साई जिला। हाल ही में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 21 जनवरी को। और त्रिपुरा और मणिपुर ये थे पहले प्रिंसली स्टेट, ये भारत का हिस्सा बने थे अक्टूबर 1949 में। और ये मेघालय हिस्सा था असम का। और इनको राज्य का दर्जा दिया गया 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 को इन तीनों को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में एक एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट 1971 में। इसके बाद इन तीनों को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया। और ये 21 जनवरी को मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। और 24 जनवरी को यूपी मनाता है अपना स्थापना दिवस, ये भी याद रखना। और बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अभी CM कौन है, तो वो है मानिक शाह। और यहाँ पे राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और बात करें मेघालय की, तो मेघालय के CM है अभी कोनार्ड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो बनी थी 2013 में। और मेघालय के राज्यपाल कौन है, तो वो है फागू चौहान। और बात करें मणिपुर की, तो यहाँ पे CM है N बिरेन, पार्टी का नाम है BJP N बिरेन। और यहाँ पे राज्यपाल है अनुसुई यूकेई। तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। हाल ही में किसने IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये किया किरण रिजिजू ने। ये है हमारे भू विज्ञान मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। और बात करें IISF की, तो ये पहली बार हुआ था 2015 में, कहाँ पे, दिल्ली में। और अब की बार हुआ इसका 9वां संस्करण, कहाँ पे, फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसको करवाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, प्लस में विज्ञान भारती, विज्ञान भारती जो है एक प्राइवेट संगठन। और ये तो हुआ 9वां संस्करण। इससे पहले 8वां संस्करण हुआ था भोपाल में। और इसका उद्घाटन किया था हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। और इस बार इसका थीम क्या है, तो थीम याद रखना आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो IISF में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है, तो ये की है फरीदाबाद में। और अभी अभी जो IISF हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो फरीदाबाद में हुआ है, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट थे मनोहर लाल खट्टर जी, जहाँ पे इन्होंने घोषणा की कि ये 50 एकड़ में बनाएंगे साइंस सिटी। कहाँ पर, फरीदाबाद में। किस लिए, टू प्रमोट साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए साइंस सिटी बनाएंगे फरीदाबाद में। तो ये घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो हैं हरियाणा के CM। और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये सम्मेलन हुआ भोपाल में 23 जनवरी को। और इसकी अध्यक्षता की प्रहलाद जोशी जी ने, जो हैं हमारे खनन, कोयला और संसदीय कार्यों के यूनियन मिनिस्टर। तो खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ भोपाल में। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है, तो ये करेंगे हम म्यांमार के साथ। और भारत म्यांमार के बॉर्डर की टोटल लेंथ है 1643 किलोमीटर। और भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। कौन से, मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लंबी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, कितनी? 520 किलोमीटर। तो भारत की सरकार किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करेगी? तो फेंसिंग करेंगे हम म्यांमार के बॉर्डर पर, और ये घोषणा की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी? तो आंसर है भुवनेश्वर। और सर्बानंद सोनोवाल है हमारे आयुष मंत्री, और इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय। और ये पहले असम के सीएम भी रह चुके हैं। अभी जो असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनसे पहले सीएम यही थे सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी भुवनेश्वर में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस कंट्री में बनेगा? तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पर्थ, तो यहाँ पे बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। कितना ऊंचा? 721 फीट ऊंचा। कितना खर्चा आएगा? 600 करोड़। और कितने एकड़ में फैला होगा? 150 एकड़ में। और बात करें अगर पर्थ की, तो पर्थ में अभी अभी पिछले साल नवंबर दिसंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था, ओस्ट्रा हिंद हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नवंबर दिसंबर में। और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी में हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसी इंडेक्स 2023, जो है एक नेवी एक्सरसाइज। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो यहाँ बिल्कुल वेस्ट में तो है पर्थ, और बिल्कुल ईस्ट में है सिडनी। और यहाँ पे कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है कैनबरा। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो पीएम है एंथनी एल्बनीज, जिनकी पार्टी का नाम है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी पार्टी है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनी थी 25 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? मुंबई में। और इसको किसने बनाया था? तो इसके फाउंडर थे A.O. हयूम। तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस कंट्री में बनेगा? तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा कंट्री रहा? तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास। कितने? 8133 टन गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जर्मनी, तीसरे पर है इटली। और भारत का स्थान है 9वां। भारत के पास टोटल गोल्ड रिजर्व है 800 टन। इन 800 टन में से 350 टन तो हैं आरबीआई के पास, और बाकी के 450 टन हैं कहाँ पे स्टोर है? एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में, प्लस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है बेसल में। बेसल है स्विट्जरलैंड में। तो फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में पहले नंबर पर है अमेरिका। और बात करें अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? तो ये किया गया अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो है मोहाली में। तो आंसर है इसका मोहाली। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया एक कंपनी है रोटेरी इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंडर 46,000 क्लब हैं। इसमें से एक क्लब है रोटेरी क्लब ऑफ चंडीगढ़, जिसने इस बैंक को बनाने में हेल्प की है। और इसका उद्घाटन किया है रोटेरी इंटरनेशनल के जो भी प्रेसिडेंट हैं गॉर्डन मैकिनली ने इसका उद्घाटन किया। और ये रोटेरी इंटरनेशनल कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिका की कंपनी। अमेरिका में एक जगह है इवांस्टोन, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो मदर मिल्क बैंक को स्थापित किया गया है मोहाली में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।